गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है द 100 ड्रेसेस पार्ट 1, जिसको लिखा है इलिनोर स्टेस ने। ठीक है, और इनके बारे में पहले पढ़ने से पहले, इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा हम ये एक पॉइंट कुछ दिए, इनको पढ़ लेते हैं। हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हम लोग के चारों ओर जो लोग होते हैं हम उनको किस तरह से जज करते हैं, किस तरह से उनको पहचानते हैं? बाय देयर मनी, उनके पैसों के ज़रिए, या उनकी वेल्थ के ज़रिए, या उनके पोसेशन के ज़रिए। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन, या उसकी कुछ और इंटरनली, मतलब उसकी आउटलुक या इंटरनल लुक के अकॉर्डिंग हम उसको पसंद करते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन हम उसको पसंद कैसे करते हैं? वी आर जस्ट लाइकिंग देम internally and means positivity. If someone is having positivity power and means natural beauty, so we somehow or other liking them. अगर किसी के पास नेचुरल ब्यूटी होती है तो हम लोग सीधे सीधे नेचुरल ब्यूटी को ही क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, दिखावा ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है। तो ये एक ऐसी लड़की के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं जिसको शायद उसके स्कूल के दो दोस्त होते हैं। ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनकी ड्रेसेस पे कमेंट करते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कुछ इस चैप्टर में क्या निकल के आता है। दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज्ड बाय हर क्लासमेट। ये स्टोरी एक उस गरीब लड़की के बारे में है जिसमें ये बताया जाता है कि उसके क्लासमेट के जो बच्चे हैं उसको किस तरह से जज करते हैं। वेल, वांडा पेटोंस्की इज़ अ यंग पोलिश गर्ल। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पोलिश क्या होता है। पोलिश का मतलब यहाँ ये नहीं हो गया कि पोलिश, यहाँ पोलिश का मतलब हो गया पोलैंड। वो लोग जो पोलैंड में रहते हैं उनको हम लोग पोलिश बोलते हैं। और वहाँ वो जो लड़की थी पोलैंड से आई हुई थी, क्योंकि यूनाइटेड ऑफ स्टेट में क्या था कि बहुत से जो दूसरे देश में लोग रहते थे, पोलैंड में रहते थे, वो लोग यूनाइटेड ऑफ स्टेट में आ गए थे। तो इसीलिए इसको पोलिश गर्ल कहा गया था। और वो जो आए थे उनको हम लोग पोलैंड से आए हुए थे। अब यहाँ बताते हैं, हु गोज़ टू स्कूल विद अदर्स अमेरिकन चिल्ड्रेन इन एन अमेरिकन टाउन। ठीक है, जो कि अपने ही मतलब अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, जो कि अमेरिकन फ्रेंड्स थे, अमेरिकन बच्चे थे और अमेरिकन टाउन से ही उसके साथ जाया करते थे। ठीक है, दीज अदर चिल्ड्रेन सी वांडा एज। ठीक है, और ये जो अमेरिकन के जो बच्चे थे वो वांडा को क्या करते थे, वांडा को देखते थे उसको डिफरेंट तरीके से। कैसे? कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? क्या आपको पता है कि वो किस प्रकार से उसको ट्रीट करते हैं? चलिए कुछ इस चैप्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट। चलिए देखते हैं। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेशन अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। आपको बता दूंगा इस कि जो पहले पोलिश यानी कि आप समझ गए पोलैंड, जो लोग पोलैंड से आए हुए हैं अमेरिका में, कब आए थे? 1608 में अमेरिका में पोलैंड के लोग आए थे, इनको हम लोग पोलिश बोलते हैं। ठीक है, या हम इनको पोल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पोलैंड या पोल्स। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेशन अकर इन द 20th सेंचुरी। लेकिन 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा पोलिश लोग आए हुए थे। ठीक है, कहाँ आए थे? यहीं मतलब अमेरिका में। When more than 1 million Poles migrated to the United States, यानी कि मिग्रेटेड वो होते जो लोग, ठीक है, पोलैंड से चले होते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं मिग्रेट। ठीक है, और इसी प्रकार से मिग्रेट और इमिग्रेट, याद रखना, मिग्रेट और इमिग्रेट। ठीक है, ये मिग्रेट वहाँ से भ्रमण किया उन्होंने। कहाँ से भ्रमण किया? पोलैंड से भ्रमण किया। कहाँ के लिए? यूनाइटेड स्टेट के लिए। ठीक है, द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। लेकिन उस समय कोई भी पोलिश जो स्टेट थी मौजूद नहीं थी। कहाँ? अमेरिका में। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री और origin rather than the ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles, Austrian Poles. ठीक है, उस समय इन लोग को इमिग्रेशन जो लोग आए हुए थे पोलैंड से, उनकी इतनी कोई पहचान नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ किस नाम से जाने जाते थे? रशियन पॉल्स के नाम से, जर्मन पॉल्स के नाम से, या
ऑस्ट्रियन पॉल्स के नाम से जाने जाते थे। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन शिकागो एंड इट्स शबर्ब्स। यहाँ बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है इनकी पॉलिश अमेरिकन की, वो शिकागो में है। और शिकागो एक ऐसी कम्युनिटी बन गई है जहाँ पर ज़्यादातर अब पॉलिश लोग ही पाए जाएंगे। ठीक है। सो शिकागो इज़ सम टाइम कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पॉलिश सिटी। और ये कभी मतलब पहले क्या है, जो शिकागो है सबसे ज़्यादा आज मतलब आबादी वाले पॉलिश लोग उसमें रहते थे। ठीक है। और पूरी मतलब सिटी में रहते थे, और दुनिया के जितने भी लोग थे पोलैंड के उसमें रहते थे। समझ में आ रहा है गाइस? मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ ये बताया जा रहा है शिकागो दुनिया का सबसे पहला एक लार्जेस्ट सिटी था जहाँ सबसे ज़्यादा लोग पोलैंड के रहते थे, इतने में। नेक्स्ट ओनली टू वर्सा, एक वर्सा था, उसके सेकंड नंबर पे वर्सा आता था, द कैपिटल ऑफ पोलैंड। ठीक है, जिसको कैपिटल ऑफ पोलैंड कहा जाता है। पॉलिश अमेरिकन्स वर समटाइम डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट। जो पॉलिश अमेरिकन थे उनको कहीं ना कहीं यूनाइटेड स्टेट के लोगों के द्वारा उनके साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है। एज वर द आयरिश, इटालियन और जो, और जैसे कि इन लोगों के साथ, ठीक है, जो लोग होते हैं, ठीक है, इटालियन होते हैं, और आयरिश यानी कि आयरलैंड जो लोग होते हैं उनके लिए। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, यानी कि अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स के 2000 सेंसस यानी कि जनगणना के बात करें, तो उस समय अमेरिकन जो बच्चे थे उनकी उम्र 2000 में कितनी थी, कितने लोग थे वहाँ पर? 66,07,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पॉलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम। तो ये ज़्यादातर लोग एक मतलब जो एक अपनी जो लैंग्वेज होती है पॉलिश लैंग्वेज वही यूज़ करते थे, विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेजेस अदर देन इंग्लिश, और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन। सो गाइस, इसमें आपको इतना समझ में आ गया है कि जो यूएस की पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन थी वो इंग्लिश को कितना प्रीफर करती थी, 0.25। और अगर हम बात करें जो पॉलिश अमेरिकन थे, पॉलिश अमेरिकन 1.4% थे, और उनकी लैंग्वेज क्या थी? इंग्लिश। दे वर जस्ट यूजिंग देयर लैंग्वेज। ठीक है। तो गाइज़ ये आपका आज का फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट हम इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। आज मैंने इसको छोटा सा पॉइंट इसलिए बताया है ताकि आप इसके बारे में समझ जाएं अच्छे से, और कल इस चैप्टर को मैं पूरा फिनिश कर दूंगा। मिलते हैं आप लोगों से फिर कल। हैव अ गुड डे एवरीवन।